असली फिक्र अशरफ अली थानवी का। उसने कहा जी रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि रसूल के तो अपने दांत जंग ओहद में शहीद हो गए थे, तो जो नबी अपने दांत नहीं बचा सका काफिरों से, तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मैंने कहा फिर मदद किससे मांगे? क्या लगे अल्लाह जल्ला तालहू व सुबहानहू से। अल्लाह मियां मदद करता है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आ गया? जियो सलामत रहो जिस जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट। जो अली के फदाइल पे खुश हो तुम क़यामत वाले दिन भी खुश रहोगे। नाराए हैदरी। वक्त नहीं किबला जी, मैं तवज्जो चाहता हूँ। मौलवी अता में अरमिया बालवी ने मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के सामने मक्खी पकड़ के मक्खी का पर तोड़ के मेज पे रख के कहा था, ओ इस्माइल अगर अली मदद करता है तो अली से कहे मक्खी का पर जोड़ के दिखाए। मक्खी का पर तो अली से जुड़ता नहीं, शियों की मदद कहां से कर लेता है? यह मजमे से एक अली का मलंग निकला, उसके हाथ में मूसा का आसा था, उसने आसा को यूं फहराया, मौलवी के हाथ में मार के कहते या अली मदद। मौलवी का हाथ टूट गया, मलंग धमाल डाल के कहता है तू अल्लाह से हाथ जुड़वा के दिखा, मैं अली से मक्खी का शक्लें पढ़ रहा हूं, चेहरे पढ़ रहा हूं, चेहरे नजर आ रहे मुझे। छठे इमाम के सामने बंदे ने आयत पढ़ी थी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। इस आयत का पूरा मजमा हाफिज है। हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। बंदे ने पूछा मौला जायका क्या है? इमाम ने फरमाया कोई मशरक में मरे या मगरिब में, आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। मैं फिक्रा भी पढ़ रहा हूं, चेहरे भी पढ़ रहा हूं। आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। मोमिन जब अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है, और जब मुनाफिक अली को देखता है तो मौत जहर से ज्यादा कड़वी हो जाती है। मरने के इंतजार की जरूरत नहीं। दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। बिजली का करंट हीटर को लगे तो गर्मी निकलती है, यही बिजली की तार एयर कंडीशन को लगा दो सर्दी निकलेगी। करंट एक नतीजे दो, क्योंकि ज़र्फ तब्दील हो गया है। बोलेगा वही जिसकी आवाज अली को पसंद होगी। हीटर को करंट मिले गर्मी निकलती है, एयर कंडीशन को निकले सर्दी निकलती है, क्योंकि सामने ज़र्फ तब्दील है। अलीयुन वलीयुल्लाह में भी करंट है। हलाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुने तो दिल जल के राख हो जाता है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुदाया हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। 9 मरतबा मुसलमानों के हजरत अबू बकर ने रसूल से पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? 9 मरतबा नबी ने फरमाया बैठ जाओ। 10वीं मरतबा खुद नबी ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। सलामत हो, आबाद हो, शाद रहो। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, शिया सुन्नी उलमा ने अपनी किताबों में लिखा, पैगंबर ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। अबू बकर ने उठ के
पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? नबियों का सुल्तान अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, पूरा का पूरा अली की तरफ बढ़ के फरमाया, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम। और है या नहीं है? ये है सिरात मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। उलमा से तस्दीक करो, सिरात मुस्तकीम अली है। और शैतान क्या कह के आया था? अल्लाह तेरी जिंदगी करे, शहजादे अली अकबर दी जुतियां ना सदका। उसने कहा मैं सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा। बड़ा कमीना है शैतान, ये छोटे छोटे बटन बंद नहीं करता, मेन स्विच ऑफ करता है। इसने कहा मैं सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा। जो भी जब भी जहां भी अलीयुल वलीयुल्लाह से रोके, समझना शैतान है। शैतान कोई छोटा मोटा, बड़ी पहुंची हुई शख्सियत, आलिम, सारी जिंदगी बगैर तनख्वाह के नौकरी करके उस बंदे के हुक्म में मजहब तब्दील कर दूंगा जो साबित करे कि शैतान आलिम नहीं। सारे हलाल जानता है, सारे हराम जानता है। ना जानता होता तो हलाल ही से क्यों रोकता? ना जानता होता तो हराम ही की तरफ क्यों दावत देता? आलिम है, अकीदा नहीं रखता। जिसके पास इल्म हो अकीदा ना हो हरामी होता है। इल्म अकीदे के बगैर शैतान इबादत के बावजूद जमीन के किसी शहर से भी मशहूर नहीं, अर्शी था। इब्लीस का मतलब ही यही है, लिबास अंदर से और लिबास और। अंदर से और हो, लिबास और हो, ये इब्लीस की अलामत। ये हमेशा लिबास से धोखा देता है। शैतान का तारुफ ये है कि ये हमेशा लिबास से धोखा देता। आलिम, अर्शी, ना नजफी ना नजदी, अर्शी, मलाइका में फिरने वाला, 6 लाख साल की इबादत तक की रिवायात, 2-2 हजार साल के सजदे, फिर सर उठा के कहता था गलती हो गई है, अभी सर नहीं उठाना था, फिर सजदे। और नमाज बेहयाई से रोकती है। ये कुरान का फैसला है। इसे क्यों नहीं रोका? क्योंकि इसके पास अकीदा नहीं था। अकीदा न हो तो न इल्म फायदा देता है न इबादत। मुनकर किसका है? सफीउल्लाह का। और अल्लाह ने उसकी इबादत को लिफ्ट ही नहीं कराई, लानत का तौक गले में डाल के निकाल दिया। दिल करे तो बोलना, वरना जबरदस्ती कोई नहीं। क्योंकि अकीदे में रियायती नंबर वाला पास नहीं होता, इसमें 99 नंबर वाला भी फेल होता है। जब अल्लाह सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो वलीउल्लाह के मुनकर की इबादत कैसे कबूल? उसने कहा मैं रोकूंगा,
सिरात मुस्तकीम से, अली की विलायत से। तो ये मिशन शैतान है, ये शैतान का मिशन है कि वो विलायत अली से रोके। और 12 हैं अली की विलायत के लिए, और सबसे बढ़ के जनाब ज़हरा अली की विलायत के लिए दरबार में जाके पहली टकराने वाली शहजादी। दुनिया में जितने बंदे शिया हुए उनसे पूछो तुम क्यों हुए, अक्सरियत कह दिए अली की विलायत इसलिए इख्तियार की, खातून का हक। पता चला खजूरों के लिए नहीं गई थी, तुझे अली वलीउल्लाह पढ़ाने के लिए गई थी। क्यों हुई करबला? ला इलाहा इल्लल्लाह पे बोलो जिन्हें ज़बान अल्लाह ने दी है। क्यों मेरा बच्चा आगे बैठे, तवज्जो कर। ला इलाहा इल्लल्लाह पे जंग हुई, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अजान हो नहीं रही थी, उन्वान है अली वलीउल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पढ़ने वालों ने अली के बेटों को कत्ल कर दिया, अली की बेटियों को कैद कर दिया। इतने लाख सहाबी, किसी की बेटी की चादर नहीं छीनी, हर कोई घर में अमन में, अली की बेटियां जंगलों में। इस्लाह के नाम पे गरीब की आजादारी पे हमला करते हो। इस्लाह के नाम पर, इस्लाह अपने आप से शुरू कर लो। जिसे जाकिरों की नियाजें अच्छी नहीं लगती खुद लेना छोड़ दे, खुद ऐलान करे मैं आज के बाद नियाज नहीं लूंगा। कौन दे सकता है और कौन ले सकता है? देने वाले को भी आजादार होना चाहिए, लेने वाले को भी आजादार होना चाहिए। बाकी किस्सा है गरीब के घर का, आंसू वही कबूल होगा जो मार्फत के साथ होगा। जिसने गरीब समझ के रोने वाले जैसी शक्ल भी बना ली, उससे भी जन्नत का वादा किया है हुसैन की मां ने। क्यों बैठे हो मट्टी पर? बानियाने मजलिस की अल्लाह जिंदगी करे, ये तुम्हारे लिए कुर्सियां नहीं बिछा सकते थे, मट्टी पे इसलिए बिठाया है। याद उस घर की है जिनके खेमे जल गए थे। अर्श के मालिक थे, फर्श पे रोक। नसीहत समझो, वसीयत समझो। अली की हिमायत मुश्किल तरीन मौजू है। यह तबलीग नबी भी करे तो मजमे में खतरा होता है। एक जिंदगी है खत्म होने वाली, इसकी हमेशगी का भी यकीन हो तो चादर ततहीर की कसम अली की विलायत पे कुर्बान। अपनी नस्लों के अकीदे बचा, अपनी औलाद को चेक कर, या अली मदद का जवाब देते हैं कि नहीं देते। सुबह उठ अपने बच्चे को कहे या अली मदद, जवाब दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, जवाब न दे तो तरबियत कर। तू बचपन से या अली मदद सिखा अपने बच्चे को, ये बड़ा हो के मौलवियों से नहीं पूछेगा कि अली और वलीउल्लाह पढ़ूं कि न पढ़ूं। तू खुद हल्के में खड़ा होकर मातम कर। तेरा बेटा मौलवी से नहीं पूछेगा बड़ा होकर के मातम जायज है कि नाजायज। 36 साल या 40 साल सज्जाद आंखों से क्या रोयो? बोलो, खून रोयो। अभी भी मौलवी से पूछोगे कि हुसैन के लिए खून निकालना चाहिए कि नहीं? दसवीं मुहर्रम को खाके शिफा की तस्बीह से क्या निकलता है? बोल मेरा अजीज, ओपरे बढ़ के मजलिस क्यों सुनते हो? जियारत करवाई जाती है कि नहीं करवाई जाती? तस्बीह से खून के कतरे निकलते हैं, मट्टी से खून निकलता है। तू किस चीज का बना हुआ है? मट्टी से नहीं बना। उस मट्टी से खून निकले और इस मट्टी से खून ना निकले।
जंजीर वही मारेगा जिसे सज्जाद की पोस्ट याद हुई। बंदे कहते हैं जी आग पे मातम वैश्यों का तरीका है। उनको बताया कर आग पे मातम उस बीबी की यादगार है जो शाम गरीबा में जलते हुए खेमों पर सज्जाद को पोस्ट को उठा के चलती भी आती थी, कहती भी जाती थी, भैया हुसैन मर्द होके अकबर की लाश उठाना आसान है, मस्तूर होके गैरों के हंसते हुए मजमे में ज़ैनुल आबिदीन को उठाना मुश्किल। अपनी नस्लों के अकीदे मजबूत कर। जी मौला सज्जाद को तो कड़ी काफरों ने पहनाई थी, तुम हाथ में क्यों पहनते हो? है ना? तुम बताओ, गाजी ने दरिया में पानी पिया? तुम्हारे बच्चों को भी ये वाकया याद हो। भाई इमरान शाह जी सियालकोट साहब, गाजी अब्बास ने दरिया में उतर कर पानी पिया, चुल्लों में उठा के। सवार भी प्यासा रहा, रहवार भी प्यासा। मीर अनीस पर खुदा रहमत करे, उनका मरसिया है, अपने घोड़े पे हाथ फेर के अब्बास ने फरमाया तू पी ले ऐ फरस कि बहुत तशना काम है, हम पर तो बेहुसैन ये पानी हराम। आगे लिखते हैं गर्दन झुका के शाह से बोला वो तेज गाम, बेजुल जनाह मुझ पे भी पानी है ये हराम। आका अभी हुसैन के बच्चे हैं तशना काम, उस फौज में नहीं कि डिबो दूं वफा का नाम। मकसद ये है कि जिक्र वफा चार सू रहे, तर खुश्क लब हो या न हो आबरू रहे। लगा खांसी पे फतवा कि हुसैन का पानी तो काफिरों ने बंद किया था, अब्बास ने क्यों नहीं पिया? मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अब्बास के घोड़े ने पानी में पांव मारना शुरू किए, पानी उछला, गाजी की अबा भीग गई। जलाल में आके कहा मैंने पीना नहीं था, तूने मेरी अबा को भिगो क्यों दिया? तड़प के कहते मौला जानता मैं भी हूं कि माश के खेमे में नहीं जाएगी, तेरी अबा को भिगो दिया है ताकि जब तेरी लाश हुसैन उठा के खेमे में जाए, सकीना तेरी अबा के दामन के निचोड़ के अली असगर के होठों में पानी मातम करके मौला तेरी जिंदगी करे। हुसैन की अम्मा तुमसे राजी हो, जो गरीब को हाय करके रोते हो। हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुले। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। सारी जिंदगी हम बुजुर्गों से सुनते आए, उलमा से, जाकिरीन से, असगर की मां ने ठंडा पानी नहीं पिया। क्यों? उनका तो काफरों ने बंद किया था। असगर की मां ने ठंडा पानी क्यों नहीं पिया? ये छांव पे क्यों नहीं बैठी? लैला का 18 साल का था, मारा भी बर्छी से गया। पहले खेमे पे खड़ी रही, फिर लाश पे आई नहीं। हुसैन ने बीबी ज़ैनब से पूछा अकबर की मां नहीं आई? बीबी खेमे के दरवाजे पे जाए तो छुप के खड़ी हुई। फरमाया भाभी अकबर की लाश पे नहीं आएगी? रो के कहती है 3 दफा आने की कोशिश की है, अकबर के सिराने कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, मैं पर्दे की वजह से नहीं आई, पता नहीं कौन है। अब आ गई पहचान, बूढ़ा नहीं हुसैन की दाढ़ी सफेद हो। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। हुसैन की माँ तो अच्छे राजी हो, जो गरीब को गरीब समझ के रोते हो, खुदा तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए।
फजाइल सुनाकर अमीर बन के, मसाइब सुनाकर गरीब बन के, 10,000 का मजमा हो जनाजे में, सारे के सारे नहीं रोते। कोई घर नहीं जिसे मलकल मौत रुला कर न गया हो। 4-5 मलिक असलम साहब बंदे रोते हैं, अजनबी बंदे को पूछना पड़ जाता है ये क्या लगता था। मुख्तार भाई पूछते कि नहीं पूछते, ये क्या लगता है। कभी जिंदगी में हुसैन को ऐसे रोया कर मजलिस में फरिश्ते ज़हरा से जाके पूछे ये तेरे हुसैन का क्या लगना, इसने घोड़े से उतरते नहीं देखा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। जाइए साहब किबला। अकबर की मां ने तो नहीं कहा मैं छांव में नहीं बैठूंगी। कासिम का 13 साल सन मां के सामने घोड़ों के सुमों के नीचे, बदन हु सोहकानन, गोश्त घोड़ों के सुमों में कुचला गया। चेहरे का कोई फूल कब्र हसन के लिए भी बाकी नहीं बचा। उसने भी नहीं कहा ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, छांव में नहीं बैठूंगी। कभी सोच, रबाब का था भी सिर्फ 6 महीने का, किस रंग में उजड़ी है जनाब रबाब। रो के कहती थी असगर तेरे बाद ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। बचा अकबर को बर्छी लगी, बर्छी छोटी थी, अकबर बड़ा था। कासिम को तीर लगे, तीर छोटे थे, कासिम बड़ा था। असगर को जो तीर लगा वो तीर बड़ा था, अली असगर छोटा था। इमाम से मनकूल है इस तीर ने वो काम नहीं किया जो तीर करते हैं। तीर का काम है सुराख करना, इसने सुराख नहीं किया। मीना लोज ने इला लोज, एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया। मिर्जा दबीर का एक मरसिया है जिसके फिक्रों का तर्जुमा यह है कि जाफिर जिन कहता है कि जब मैं करबला में पहुंचा उस वक्त जख्मों से चूर घोड़े पे बैठा था। कौन? हुसैन इब्ने अली। पूरे जिस्म पे इतने जख्म थे कि इधर से उधर नजर आ रहा था, लेकिन गरीब हुसैन बार बार एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया। मिर्जा दबीर का एक मरसिया है जिसके फिक्रों का तर्जुमा यह है कि जाफिर जिन कहता है कि जब मैं करबला में पहुंचा उस वक्त जख्मों से चूर घोड़े पे बैठा था। कौन? हुसैन इब्ने अली। पूरे जिस्म पे इतने जख्म थे कि इधर से उधर नजर आ रहा था, लेकिन गरीब हुसैन बार बार एक ही जख्म पे हाथ फेरता था। मैंने करीब जाके कहा बंदा वही रोएगा जिसे हुसैन चाहेगा। कहते मैंने करीब आके कहा मौला ये जख्म इस जख्म से बड़े हैं, लेकिन आप इसी जख्म पे हाथ फेरते हैं, इसमें ज्यादा दर्द है। रो के फरमाया जाफिर इस जख्म से असगर के खून की खुशबू आ रही है। ये जख्म उस तीर की वजह से हुआ है जो असगर के हल्क से लग के